अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ लंदन में हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने बड़ी मेहनत करके बड़ी कोशिश के बाद एक शख्स का पीछा किया और उसमें वो कामयाब हुए और ख़बर ये दी कि कोई अहम शख्सियत थी, पुरअसरार आदमी था जिसने नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो मिडल मैन बने। या ज़ाहिर है उनका काम ही यही है भाई से लोगों को मिलवाना, और काफ़ी अरसा कबल बताया था। बल्कि आगे चल के मैं सारी सिचुएशन वाज़ह कर दूंगा कि वो शख्स कौन था। एक अबाम है, एक सनसनी थी। वो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। वो कहानी यकीनन ये चीज़ सुनेंगे तो दम तोड़ देगी कि वो ऐसे क्यों हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस शख्स ने मुंह छुपाने की कोशिश की और मीडिया से किनारा कशी करने की कोशिश की और बड़ी टेक्निकल तरीके से गाड़ी को पार किया गया, और फिर भी कुछ खामियाँ रह गई जिसकी वजह से वो मीडिया की जद में आ गए और काफ़ी बड़े टीवी चैनल्स ने उस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे भी चलाया। कोई बड़ी बात नहीं थी, तो आगे चल के बताते हैं। हाँ, मैंने मेंशन किया था कि लंदन में नून लीग के इजलास होंगे, मियाँ साहब लंदन में ही रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। पावर कॉरिडोर से राब्ते बहाल हो चुके नवाज शरीफ साहब के भी, शहबाज शरीफ के, यानी कि पूरी नून लीग के। ये भी बताया था लोगों की ज़मानतें होंगी, बिल्कुल होंगी, अभी भी वक्त बाकी है, इसी महीने में कुछ लोग रिलीज़ होंगे। जबकि लंदन के अंदर जो लंदन प्लान्स बाकी चीज़ें थी वो अपना काम कर रहे हैं और देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ कब वापस आते हैं। अभी आ जाते हैं उस शख्स के ऊपर जिन्होंने ब्लैक टोपी पहनी थी, क्लीन शेव थी उनकी, और मियाँ साहब से मुलाकात की और फिर एक दरवाजे से अंदर गए, दूसरे से बाहर गए और वहाँ भी उस सहाफ़ी ने उनका पीछा ना छोड़ा। वो शख्स हैं एक पाक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तकरीबन उनको काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी अरसे से मुराद कोई कम से कम 12 से 15 साल हो चुके हैं उनको रिटायर्ड हुए हुए। कैप्टन थे आर्मी में, बतौर कैप्टन रिटायर्ड हुए। नाम नहीं बताना चाहूँगा उनका क्या है, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। जब वो रिटायर्ड हुए तो उससे पहले भी, बल्कि मियाँ साहब के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे एक दौर में, तो इस फैमिली के और इस शख्स के काफ़ी अच्छे मुरासम थे और अब भी हैं। तो मियाँ साहब ने जैसे बाकी लोगों को, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसरों को मुख्तलिफ कारपोरेशन में बाकी चीज़ों में नौकरियां दी जाती हैं, ऐसे मियाँ साहब ने भी उनको काबिल समझते हुए या जैसे भी था या उनका तल्लक था, तो उन्होंने एक कंपनी में उनको बतौर डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब चूँकि मियाँ साहब मुश्किल में हैं, उनकी आलिया की वफ़ात हुई, पाकिस्तान जेल में थे, वापस लंदन में आए, तो ज़ाहिर है जिनके तल्लक होते हैं वो आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। तो यही वजह थी कि वो मियाँ साहब को मिलने के लिए, रिटायर्ड कैप्टन जो हैं एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, और कोशिश करनी चाहिए किसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना ही दी जाए तो अच्छा है। हर कोई उनको क्या कहेगा, इसमें कोई आर नहीं है। कोई अगर किसी से मिलता है उसका हक है, किसी की इयादत करनी चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों को पता ना चले, लेकिन पता चल गया। मैं भी इसके ऊपर बात ना करता, लेकिन एक चीज़ सामने आई तो लोगों की मुख्तलिफ क्या सराइयाँ थी कौन है। ज़ाहिर है कोई ये राव का एजेंट नहीं था, कोई इजरायली एम्बेसी से बंदा नहीं था, कोई अफ़गानिस्तान से शख्स नहीं आया था, कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं थी। अपनी ही पाक आर्मी के एक साबका रिटायर्ड कैप्टन थे जो उनसे आके मिले। तो इसमें ऐसा कोई अबाम नहीं है, तो सोचा आपको इसके हवाले से बता दूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस तस्वीर के साथ साथ जिसमें आपको वो मुंह छुपाते जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी ओरिजिनल तस्वीर भी साथ में बता दूं, लेकिन तस्वीर दिखा दी तो बात वही आ जाती है, फिर तो नाम समझ लें बता दी और उनका सारा डाटा दे दिया। बहरहाल ये कैप्टन है आर्मी से रिटायर्ड, एक कंपनी के डायरेक्टर हैं। मियाँ साहब के बहुत करीबी इनका तल्लक है, और ज़ाती हैसियत में एक शख्स जैसे कोई बीमार होता है तो उसकी इयादत के लिए आते हैं। उस घर से आए, ज़ाहिर है वहाँ पे मीडिया होता है, सारी चीज़ें होती हैं। यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि गाड़ी अच्छे से पार करके उनको कोई ना देखे, वो कहीं डिस्कस ना हो, चूँकि उनकी ज़ात के लिए कोई मामला ना बने, तो इस वजह से उन्होंने छुपने छुपाने की कोशिश की। इसमें कोई ऐसी कुफ्तें इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऐसा अमल इसके अंदर शामिल हाल नहीं है कि जिसको हम वजह बना के ये कह दें कि मियाँ साहब शायद खुफिया तौर के ऊपर किसी ऐसे शख्स से मिले जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए, जिसमें कोई ख़तरा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिक्स की जा रही हो इनसाइड। बस इतना ही था कि ये कैप्टन रिटायर्ड है, एक आर्मी या एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, और मियाँ साहब से इनका तल्लक है, तो उनकी इयादत करने के लिए आए थे। ये सारा किस्सा और कहानी थी। सोचा जो भी रिसर्च की, जैसे भी पता चला, इवन मुझे उनकी तस्वीर भी मिल गई है, ओरिजिनल जो है सारा कुछ है। बहरहाल नाम भी ना बताया जाए तो बेहतरी है इसमें, और इसमें कोई आर नहीं है, कोई ऐसी खतरे वाली बात या कोई इस तरह का अमल नहीं है कि जिसको वजह बना के इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि पता नहीं मियाँ साहब से किसने मिल लिया। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक अखलाकी तौर पे और ज़ाती तल्लक की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इयादत किया। सिवाय इसकी इस खबर में कोई बड़ी बात नहीं है।
क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चोरी निसार की बाक़ियात मौजूद हैं? कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल